हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज मैं बताने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और इस वीडियो देखने के बाद या आरएस अग्रवाल या सहगीर अहमद या किसी का भी बुक उठाकर आप उससे रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर निकालिए। आप उसमें से रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर निकालिए और बनाने का कोशिश कीजिए। आपसे टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। और फ्रेंड्स, अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अनुपात का मतलब होता है जब भी कोई दो राशि आपस में बराबर हो, आपस में बट्टा के रूप में हो, जब भी कोई दो राशि आपस में बट्टा के रूप में हो उसी को अनुपात कहते हैं। जैसे बट्टा को ही अनुपात कहा जाता है। अनुपात का चिन्ह आप जानबे करते होंगे, ऐसे होता है, या बट्टा भी होता है। अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, या 2:3, 2:3 को हम 2/3 भी बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, समानुपात के मतलब होता है बराबर। समानुपात के मतलब होता है बराबर, या समानुपात का चिन्ह होता है 4 गो ऐसे बुनका रहेगा, 4 गो ऐसे बुनका रहेगा, उसी को समानुपात कहते हैं। तो चलिए अब टाइप वाइज क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सीखने का कोशिश करेंगे। पहला टाइप है A/B = 2:3 और A/B = 2:3 और B/C = 3:4 हो तो A/C बराबर व्हाट। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको A/B है 2:3, तो इसको A/B बराबर हम लिख लेंगे 2:3। और फिर है B/C = 3:4, तो लिख लेंगे B/C बराबर 3:4। और पूछा A/B, तो कुछ नहीं करेंगे, बस A/C पूछा है ना, तो A/C यानी इसको और इसको गुना कर लेंगे। ये वाला 2 को और ये वाला 3 को गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 अनुपात, और 3 और 4 को गुना कर लेंगे तो 4 क्या होगा 12। तो A/C बराबर A/C पूछे तो 2 और 3 को गुना कर लेंगे, लिख देंगे 6, फिर 3 और 4 को गुना करेंगे, लिख देंगे 12, तो 6:12 हो गया। अगर ऐसा ऑप्शन में ना रहेगा तो इसको काट कर रहेगा, 6 से ही कट जाएगा 2 बार में, यानी एक बार में 6 से एक बार में 6 और 2 बार में 12, तो A/2 भी इसका आंसर हो जाएगा। और इसी में A/B/C पूछता तो कुछ नहीं करते, बस आपको इसको गुना कर देना रहता है। 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 और 3 और 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी किसका माना गया C का माना गया। और बीच वाला का निकालना होगा C को, तो इसको तिरछा गुना करके लिख देते हैं, तिरछा, यानी 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसका बीच में अनुपात यानी 6:9:12। इसको काटेंगे तो 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में। अगर नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन हम यही लेके समझते हैं। चलिए, A/B = 1:3, B/C = 2:3 तथा C/D = 4:5, तो A/B/C/D का मान क्या होगा। तो इसको बहुत ही कम समय में बनाने का कोशिश। पहले हम इसको लिख लेंगे A/B, तो A/B बराबर कितना है 1:3 है। और B/C बराबर कितना है, B/C बराबर कितना है तो 2:3 है। और C/D बराबर कितना है, C/D बराबर है 4:5 है। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस A/B/C/D पूछा है ना, तो इसको A/B/C/D लिख लेंगे और इसको गुना करेंगे। शुरू वाला के टोटल को गुना करेंगे तो A निकलेगा, तो 1 × 2 × 4 क्या होगा 4 दूना 8 होगा। अनुपात दे देंगे और इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से 3 को पकड़ेंगे, फिर ये 2 को पकड़ेंगे, ये 4 को पकड़ेंगे, तो 3 दूना 6 और 6 चौका हो जाएगा 24, तो यहाँ 24 लिख लेंगे। फिर अनुपात देंगे और इसको 2 को भी हम छोड़ देंगे। अब 3 और ये 3 को, 3 3 9 और 9 में यहाँ से मुड़ जाएंगे, यहाँ से मुड़ जाएंगे तो 9 चौका 36, तो यहाँ 36 लिख लेंगे। अनुपात देंगे और यहाँ से 4 को भी छोड़ देंगे। अब हो गया। अब टोटल अंतिम वाला को गुना कर लेंगे, तो अंतिम 3 3 9 9 5 45, तो 45 यहाँ लिख लेंगे। तो हो गया 8:24:36:45। अगर कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं तो इतना ही आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स इसी में पूछता इस A/D बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करते, पहले इस सब को शुरू वाला को गुना करते तो A निकल जाता है। अंतिम वाला, अंतिम में क्या है D है, तो अंतिम में D वाला पूरा अंतिम में टोटल को गुना करते तो D का मान निकल जाता। जैसे 1 × 2 × 4, तो 4 दूना 8 होता और फिर 3 3 9 9 5 45 होता था, 8:45 हो जाता। बहुत ही एकदम कम समय में, लगभग 2 से 3 सेकेंड में इसको आंसर दे देंगे और प्रैक्टिस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, यहीं से ही आप आंसर दे सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। तो इसको तो बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये लटकल है ना इसी को लिख देंगे, a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा। तो 2:3:5। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसको लटकलाहा को उतार लेते हैं, वही आंसर हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको लटकल रहता है उसी को उतार लेते हैं तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाता है, या डी बट्टा भी कुछ रहता है तो ऐसा ही सभी को उतार लेते हैं, उतना ही होता है। नेक्स्ट टाइप है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप 2a बराबर 3b बराबर 4c तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। तो इसको भी कुछ नहीं, बस आपको एकदम तुरंत में बना लेना है। फ्रेंड्स इसमें ढकढकिया नियम का प्रयोग करते हैं, जैसे हम इसको तोप देंगे, ये ए वाला को तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकलना है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कुछ नहीं ए वाला को छोड़कर और इसको गुना करेंगे, ए वाला को छोड़ देंगे और बी और सी को गुना करेंगे तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12, ए के सामने लिख देंगे। फिर अब बी निकलना होगा तो बी को छोड़ देंगे और ए और सी को गुना करेंगे, यानी 2 और 4 को गुना कर लेंगे तो 4 दूना 8 और बी के सामने लिख देंगे। फिर अब सी निकलना होगा तो सी वाला को छोड़ देंगे और बचा वो दोनों को गुना कर लेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ सी के सामने लिख लेंगे। तो आपका निकल के आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12:8:6। अब कटने वाला है तो काट देंगे, जैसे 2 से ही कटेगा 6 बार में, ये 2 से 4 बार में और ये 2 से 3 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 6:4:3। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा बराबर वाला रहे तो जो निकलना होगा उसको छोड़ देंगे और बचा वो दोनों को गुना करके जो निकालते हैं उसके सामने लिखेंगे। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ए निकलना था तो हम 3 और 4 को गुना करके ए के सामने लिखे, बी निकलना था तो ये बी वाला को छोड़ दिया, 4 और 2 को गुना करके बी के सामने लिखे। अगर सी निकलना है तो सी वाला को छोड़ दिया, 3 और 2 को गुना करके सी के सामने लिख दिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप ऐसा भी रहता है, टाइप नहीं है उसी में का है, देख लीजिए ये वाला 2/3 ए बराबर 3/4 बी बराबर 5/6 सी तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेना है। और ये वाला है ना, ये वाला 2/3 इसको उलट के यहाँ लिखेंगे, यानी 3/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ बी वाला ये है ना 3/4, ये 3/4 को उलट के लिखेंगे यानी 4/3 हो जाएगा। और अगला 5/6 है तो इसको लिखेंगे 6/5। और नीचे वाला को एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे तो नीचे वाला का लॉस निकालेंगे 2, 3 और 5 का, तो 6×5 30 होगा। और 30 हो गया तब 30 से ये 3/2 में, ये 3/2 में आपको 30 से गुना करना है। तो 3/2 में 30 से जब गुना करेंगे तो 2 से ही 30 कट जाएगा 15 बार में, ये वाला 2 से ये 30 कट जाएगा 15 बार में, तो 15 तिया ऊपर गुना हो जाएगा तो 15 तिया 45, तो यहाँ आ जाएगा 45 अनुपात। फिर 3 और 4 से इसमें गुना करेंगे तो 3 से 10 बार में 30 कटेगा तो 10 चौका हो जाएगा 40। और फिर इसको 6/5 है तो 5 से इसमें 30 में भाग देंगे 6 बार में, और 6 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा तो 6×1 36। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 45:40:36। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। ये गुना कैसे करते हैं देख लीजिए, जैसे 30 में हम गुना कर रहे हैं ये वाला 3/2 से, 3/2 से, 3/2 से, तो 2 से ही कटेगा तो 15 बार में, अब 15 तिया 45, ऐसे ही तीनों में किए तो आ गया 45। ये आप मन में भी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। इसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने बनने लगेगा और याद भी रहेगा। फ्रेंड्स अगला टाइप ही थोड़ा हट कर है, जैसे 2a बराबर है 3b, और ये वाला अलग है 4b बराबर है 5c। तो ये अलग हो गया, तो इसको 2 पार्ट में हम पहले बांट लेते हैं। तो यहाँ से हमको 2a बराबर 3b रहे तो a अनुपात b निकालने का सबसे आसान तरीका है, b वाला को a के सामने लिख दीजिए और a वाला को b के सामने लिख दीजिए। तो a अनुपात b बराबर हो गया 3:2। यहाँ से भी उसे करेंगे तो b अनुपात c निकालेंगे तो c वाला को b के सामने तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 चल जाएगा b वाला हो जाएगा c पर, यानी 4 आ गया यहाँ। तो यहाँ देखिए a अनुपात b बराबर 3:2 है, b अनुपात c बराबर 5:4 है। तो फिर ये वैसा हो गया, फिर ये वाला होना गया a अनुपात b बराबर 3:2, और फिर हो गया b अनुपात c बराबर 5:4। तो इसको फिर a b c निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। तो कैसे करेंगे, पहले तो a निकालना है तो 5 ये 3 को और 5 को गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा अनुपात। अब तिरछा गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब सीधा गुना कर लेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 15:10:8।
सेकेंड रूल से ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ b और यहाँ b कॉमन है तो b को हम समान कर लेंगे। यहाँ 2 है यहाँ 5 है तो समान करेंगे मतलब बराबर करेंगे तो इसमें 5 से गुना करना होगा और इसमें 2 से गुना करना होगा, तब ना 5 दूना 10 b हो गया, 5 दूना 10 b हो गया तो 10 हो गया बराबर। तो जब इसमें 5 से किए तो इसमें भी 5 से करना होगा तो इसमें भी 5 से कर लेते हैं। जब इसमें 2 से किए तो इसमें भी 2 से करना होगा तो इसमें 2 से कर लिए। तो देखिए a का मान हो गया 5 या 15 और b का मान है 10 और c का मान देख लीजिए हो गया 4 दूना 8 है ना, यहाँ 15 10 और 8। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन को ऐसे ऐसे बनाया जाता है। नेक्स्ट भी उसी तरह का है, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा बन जाएगा। जैसे देखिए चलिए हम बना के बता देते हैं। जैसे 2/3a है बराबर 5b, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको 2a/3 लिख सकते हैं इसको और इसको तो 5b के 5b रहने देते हैं। यहाँ से इसको 3b बराबर 1 गुने c यानी c/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसके बटा में कुछ होता है 1, तो 1 ई 2a में जाके गुना होगा तो 2a होगा और बराबर ये 3 ई 5b में जाके गुना होगा 5b में, तो 15b हो जाएगा 15b। यहाँ से भी देख लीजिए इसके बटा में कुछ होता है 1, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना तो 3 दूना हो जाएगा 6b बराबर हो जाएगा 1 गुना c यानी c। अब यहाँ से आप a अनुपात b निकाल सकते हैं। यहाँ से आप a अनुपात b निकाल सकते हैं। a अनुपात b निकालेंगे तो b वाला a पर चल जाएगा यानी 15 और a वाला b पर चल जाएगा यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ से भी निकालेंगे तो b अनुपात c निकालेंगे तो c वाला a पर, तो c के गुणांक में 1 है तो 1 यहाँ आ गया, कुछ ना तो 1 होता है ना, तो 1 हो गया तो 1 इसके b पर और b का गुणांक चल जाएगा c पर तो 6 चल गया। अब यहाँ से आप वैसे लिख के बनाइए, चाहे यहाँ b बराबर करके बना लीजिए। तो b बराबर करते हैं, यहाँ b 2 है और यहाँ b 1 है, गलत बात है, तो इसमें गुना कर लेते हैं, इसमें गुना कर लेते हैं 2 से, तो 2 से गुना कर लेंगे तो बराबर हो गया। तो इसमें 2 से किए तो इसमें भी 2 से करना होगा, तो इसमें 1 से करे या ना करे कोई फर्क भी ना पड़ेगा। तो a अनुपात b अनुपात c, तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c का मान हो जाएगा, a का मान कितना है 15 तो 15 हो गया, b का मान कितना हो गया 2 हो गया और c का मान कितना हो गया 6 दूना 12 हो गया। करने वाला रहेगा तो काटेंगे, नहीं तो आंसर आपका यही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अगला फ्रेंड्स है अनुपात और समानुपात में 2 चैप्टर है, पहला अनुपात और दूसरा समानुपात, उसी को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए इसको समानुपात की चिंता आप जानवे करते हैं, ऐसा होता है 4 को गुण का या बराबर होता है, ये तो आप जानवे करते हैं, हम शुरू में बता दिए हैं। तो इसमें मध्यानुपात पूछता है, तो मध्यानुपात का फार्मूला होता है √√ab। तृतीय अनुपात का भी कुछ फार्मूला होता है जो हमको याद नहीं है, हम याद किए भी ना है तब पर भी बन जाता है, ये वाला आपको हम अभी बताएंगे, आप अंत तक बने रहिए। और चतुर्थ अनुपात का भी कोई फार्मूला होता है जो हमको भी याद ना है ना आपको याद करना भी है। चलिए अब कैसे बनेगा सो बताते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा 2:3 समानुपात 4 व्हाट या x लगा ले रहेगा, तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये वाला हो गया, ये दोनों अंदर अंदर को गुना कर लेते हैं और बाहर बाहर को गुना कर लेते हैं। तो अंदर अंदर गुना करेंगे या बाहर बाहर, तो यहाँ व्हाट है इसको हम मान लेते हैं x, तो इसको x मान लेते हैं, व्हाट को x मान लेते हैं, चाहे कुछ मानिए आप। तो 2 गुना x कितना हो जाएगा 2 गुना x, अब बीच में ये वाला समानुपात मतलब हम बताए थे कि बराबर होता है, तो इसको बराबर लिख देंगे और 3 गुने 4 कितना हो जाएगा 12। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 2 से इसको काट देंगे तो 6 बार में x बराबर कितना आ गया 6, तो x बराबर यहाँ व्हाट के मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे 5:6 समानुपात 10:x है तो x का मान क्या होगा, तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे, बस अंदर अंदर वाला को गुना करेंगे और बाहर बाहर वाला को गुना करेंगे। तो 5 गुना x, 5 ये वाला 5 और गुना x, बाहर बाहर यही दोनों है 5 और x, तो 5 और x का गुना कर लिए बराबर 6 गुना 10, 6 गुना 10। अब x बराबर हो जाएगा, ये 5 से इसको काट दीजिए 2 बार में या बटा में भेज के काटिए, यहाँ से भी काट सकते हैं। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो गया 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। मध्यानुपात पूछेगा कि 1 और 9 का मध्यानुपात बताएं, तो मध्यानुपात का हम फार्मूला क्या बताएं √√ab। तो √a का मान कितना है 1 गुने b का मान कितना है 9, तो ये दोनों के गुना करेंगे तो √9, तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3, बाहर रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3, तो आपका 3 आंसर आया। अब हम बिना फार्मूला के इसको बताते हैं। जैसे 1 और 9 का मध्यानुपात पूछा, तो 1 और 9 का मध्यानुपात, तो 9 के मध्यानुपात, तो बीच में हम x रख देंगे तो हो गया मध्यानुपात। मध्य में x मान लेते हैं, x मध्य में x होगा तो x रख दिए। अब इसको समानुपात में बनाना है, तो इसको लिखेंगे कैसे 1:x और समानुपात फिर x अनुपात, बीच वाला को 2 बार लिखते हैं, अनुपात 9 हो जाएगा। तो इसको अंदर अंदर गुना करेंगे, पहले लेखन हो गया ना, अंदर अंदर गुना करेंगे और बाहर बाहर गुना करेंगे। तो बाहर बाहर गुना करेंगे तो 1 गुना 9 अब बीच में बराबर हो जाएगा x गुना x, x गुना
एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा ई वाला एक्स स्क्वायर बराबर 1 गुना 9 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 9। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 3 आया ना 3। तो फार्मूला याद रखिए, चाहे याद ना भी रहे तो आप ऐसे करके बना लीजिए। जोन पूछेगा मध्य अनुपात कहेगा तो बीच में एक्स रखेंगे। यही तृतीया कहता तो 1 और 9 के बाद एक्स रखते, 1 और 9 के बाद एक्स रखते। अगर चतुर्थ पूछता तो भी 9 के बाद ही एक्स रखा था। चतुर्थ और तृतीय सेम होता है, चतुर्थ और तृतीय सेम होता है। चलिए एक वैसा भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 2, 3 और 9 का तृतीय अनुपात बताएं। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले 2, 3, 9 लिख लेना है। और तृतीय अनुपात पूछा है ना, तो तीसरा कहाँ होगा, 1, 2 और 3 यानी एक्स यहाँ आएगा। तो एक्स हम वहाँ बैठा लेते हैं, 2, 3, एक्स 9, एक्स 9। तो ये पूरा लिख लिए। अब इसको अंदर इसको समानुपात में पहले लिख लेते हैं। तो समानुपात में लिखेंगे तो 2:3 समानुपात x अनुपात 9। अब हो गया, अंदर गुना कर लीजिए, बाहर गुना कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो बाहर गुना करेंगे तो 2 गुने 9 कितना हो जाएगा 18। तो 18 बराबर, हम शॉर्ट बना रहे हैं, 3 गुने x कितना हो जाएगा 3x। 3 से इसको काटेंगे तो 6 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसके 3 वाला रहता है, एकदम आसान है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। ये 3 वाला रहा तो आपको तो आसान लगा, और 2 वाला रहता तो हम तृतीय अनुपात कहाँ रखते, तो वैसा भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला टाइप का पूछेगा कि 2, 4 का तृतीय अनुपात बताएं। तो तृतीय पूछा तो 2, 4 लिख लेंगे। तीसरा अंक कहाँ आएगा, यहाँ तो यहाँ एक्स बैठा दिए। अब इसको समानुपात में लिखेंगे तो 2:4 समानुपात, ये बीच वाला को दोहरा देते हैं, यानी फिर 4 अनुपात ये वाला एक्स, तो एक्स फिर पहले लेखन हो गया। तो इसको गुना बाहर अंदर गुना कर लीजिए और निकाल लीजिए। तो बाहर गुना करेंगे तो 2 गुना एक्स कितना होगा 2x बराबर 4 गुना 4 कितना होगा 16। तो 2 से इसको काटेंगे 8 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो तृतीय अनुपात यहाँ से कितना निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। तो आपका तृतीय अनुपात कितना हो जाता है 8 हो जाता है, आंसर हो गया 8। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आप जाइए और RS अग्रवाल या सहगीर रहमत का बुक उठाइए, चाहे कोई भी राइटर के बुक उठाइए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। समानुपात अनुपात आपसे 100% बन जाएगा। अब इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं सहगीर रहमत का टोटल क्वेश्चन कराएंगे। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार करके ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा और बनेगा भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा सहगीर रहमत के टोटल क्वेश्चन के साथ। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।